अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सो भी यहाँ पे जी ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। ईद की जो है वो तैयारियों में मैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो थकती हूँ, क्योंकि सारा काम मैंने ही करना होता है और सब ने सारा काम मुझ पे ही डाला होता है। सो यहाँ पे मेहंदी लग रही है भाई, मेरी बहनों को और मेरे बच्चों को मैंने लगाई है। वो तो मैं आपको बताऊं कि वो लोग उनकी कंपटीशन चलती है कि हमने दोनों साइड हाथों पे मेहंदी लगवानी है। अगर छोटी वाली ने मेहंदी जो है वो एक हाथ ज़्यादा लगवा ली तो बड़ी वाली विल बी लाइक के ममा आपने उसको दोनों हाथों पे लगाई है तो मुझे भी लगाएं, उसको यहाँ फ्लावर डाला है तो मुझे भी डालें। तो ये ना इनकी बड़ी वो चलती है कि किसने ज़्यादा मेहंदी लगाई है। तो खैर बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके डिज़ाइन उनके हिसाब से जैसे जैसे जो जो पसंद आता है उनको ख़ुद चूज़ करके मुझे देती हैं। पहले तो आधा घंटा पौना वो लोग गूगल से डिज़ाइंस वगैरह चूज़ करेंगी, चूज़ करने के बाद मुझे देंगी, तो फिर कहेंगी मम्मा ऐसी देख के ऐसी ही लगाएं। तो ये देखें भाई, नेल पॉलिश लग रही है, तैयारियां हो रही हैं। मेहंदी जैसे जैसी मुझे आती है अपने बच्चों के हिसाब से जो है वो हर माँ जो है वो एक शेफ़ भी बन जाती है, आर्टिस्ट भी बन जाती है, डॉक्टर भी बन जाती है, हल्का फुल्का सारा काम वो कर लेती है। तो खैर अब यहाँ पे उन बच्चों को सबसे पहले मैंने फ़्री किया, क्योंकि उन्होंने मेरी जान खा जानी थी। क्योंकि अगर उनको मेहंदी या उनका काम पहले ना कंप्लीट हुआ तो जब तक मैं अपना काम करती हूँ तो इन लोग मेरा सर खा जाने कि मम्मा मेहंदी कब लगेगी, मेहंदी कब लगेगी। तो वो बार बार आके एक ही सवाल, आपको पता है जब बच्चा पूछता है तो मैं बड़ी इरिटेट होती हूँ और मेरा ख़ुद के काम पर भी जो है वो ध्यान नहीं होता या फिर मैं उस तरह से नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा पहले जो है वो ये जो काम है ना बच्चों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले, इनको फ्री कर लूँ, उसके बाद जो है वो मैं अपना काम फिर आराम सुकून से कर सकती हूँ। तो आप लोगों के भी अगर बच्चे हैं ना तो पहले उनको ज़रा बहला फुसला लें, उसके बाद आप लोग अपना काम आराम सुकून से करें, ये तो बेस्ट रहता है। अक्सर कभी कभी ऐसे होता है मैं कहती हूँ नहीं मैं अपना काम पहले ख़त्म करूँ, तो वो उस सुकून से मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं फ्राइड चॉम्प्स तो नहीं बनाऊँगी, फ्राइड नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ चॉम्प्स। तो ये मैं मसाला आपको दिखा रही हूँ कि हमने ये चॉप्स लाई थी, 3 पैक थे और एक पैक के अंदर जो है वो 6 आपको चॉम्प्स मिलती हैं, लैम की थी। तो मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये चॉम्प्स, तो उन्होंने फरमाइश की थी कि ईद पे जो है वो उनको मैं बना के दूँ। सो भी उनकी भरपूर फरमाइश पे जो है वो मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मसाला लगा रही हूँ। एक रात पहले का ये क्लिप है ईद के। तो ये रेसिपी जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जब ही वॉज़ इन यूके तो वहीं पे उन्होंने ये ट्राई किया था उन्हीं के हाथ का, और हमेशा बहुत तारीफ़ें करते हैं कि वो बहुत मज़े की बनाती हैं। तो आप जब भी बनाओ तो रेसिपी उनसे ही पूछो, ठीक है जी। तो आई थिंक ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, उन्होंने मुझे रेसिपी एक दफ़ा बताई इसी तरह ज़बानी कि भाई ऐसे ऐसे करना है। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया तो मैंने कहा चले मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि सिमिलर फॉलो करने की, बल्कि ऑलमोस्ट सेम। और कुछ होता है ना बंदा थोड़ा बहुत अपना टच दे देता है, कुछ एक दो मसाले अपने वो ऐड कर रहे होते हैं, तो उस तरह भी मैंने की है। पर लेट्स सी अब मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है। यहाँ पे जो है वो मैं कर रही हूँ भाई, अदरक लहसुन डाला है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, उसके बाद ज़्यादा जो है वो मैंने यही चॉप्स मसाला डाला है। अब ये इतने मज़े की बनी थी माशाल्लाह से। मेरे घर में रात को भी गेस्ट वगैरह आए थे, अपनी ख़ुद की भी फैमिली थी, अम्मी पापा सब सिस्टर लोग, हस्बैंड, ये सारे। तो इन सब ने खाए तो इन सब ने बहुत पसंद की। इन्होंने कहा वाकई बहुत मज़े के। तो इसमें कुछ भी इतना ख़ास मैंने कुछ भी नहीं डाला, ओनली नमक डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, योगर्ट में मैरिनेट किया, और ज़्यादा जो है वो यही मसाला जो आपने देखा ना फ्राइड चॉप्स मसाला, ये इसी के साथ ही इसका फ्लेवर बनेगा। तो आपने ये डालना है। थोड़ा सा मैंने सिरका डाला है एंड बहुत ही थोड़ा जो है वो नींबू डाला है। सिरका इज़ ऑप्शनल, लेकिन मैंने डाला, मैंने कहा चलो आसानी से गल जाएंगी। फिर मैंने इसको मैरिनेट करके दही डाल के तो ओवरनाइट जो है वो रख दिया है। अब सुबह मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको मैरिनेट मतलब पकाती किस तरह हूँ। अब ये जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ मलाई बोटी। मेरा बहुत शदीद किस्म का दिल आया हुआ था। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, इसके लिए बड़ा आराम सुकून से बड़ा आराम आराम इसको पकने के लिए हमें छोड़ना पड़ता है। उसके लिए जो है वो आपको आप कह लो कि आराम सुकून से इसको पकाना। मैरिनेशन इसका टाइम नहीं लगता। इसमें इंग्रेडिएंट बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला है। इतना हाथ तो कुछ जाता नहीं है। मैंने इसमें डाला है क्रीम, डाली है फ्रेश क्रीम, योगर्ट डाला है थोड़ा सा, उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और नमक डाला है। इसके बाद अदरक लहसुन डाला है, ग्रीन चिलीज़ जो है वो कूट के डालनी है, और इतना खास गरम मसाला डाल लें। लेकिन इसमें कोई ऐसे
डार्क मसाले हमने नहीं डालने, जैसे कि आप रेड चिली पाउडर होगी, क्योंकि ये लाइट होता है, ये काली मिर्च और वाइट पेपर से ही पकेगा, ठीक है, मतलब वही मसाले यूज़ होके। तो मुझे ये कम लग रहे थे मसाले, तो मैंने इसमें 2 बार चेक करके ना एडजस्ट किए मसाले। तो मैरिनेशन हो चुकी है, तमाम चीज़ों को मैं जो है वो मैरिनेट करके तो मैं इसको रख लूँगी फ्रिज में। सुबह उठ के जो है वो अब आ जाता है मेन हंडियों वाला काम, जो भी बनाना होता है सारा कुछ। तो यहाँ पे मैंने ये कैशू नट का मतलब आप कैशू नट कड़ी बनाई है, या फिर आप कह लें कि जैसे बटर चिकन होता है ना, तो ये उस तरह का है, बट इट हैज़ अ टच ऑफ क्रीमी कैशू नट का फ्लेवर आता है बीच में, ठीक है। तो काफ़ी मज़े का होता है, सिमिलर टू बटर चिकन बट नॉट एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट टच देती हूँ। वो चिकन की एक हांडी थी, वो थी। एक था इसमें जी हमने बनाया था बकरा, दूसरा था इसमें सालन बनाया था, वो भी आगे दिखाऊंगी। अब यहाँ पे मैं कोकोनट इसके अंदर डाल रही हूँ। ये कढ़ाई के जैसे सिमिलर इसका फ्लेवर होता है, तो दिस इज़ लाइक समथिंग यूनिक। रेसिपी फॉलो कर रही थी, तो मैंने कहा चलें, ईद पे मुझे होता है कि सिंपल ना हो, इवन दो आप लोग कम डिशेज़ ही रखें, लेकिन यूनिक ऐसी हों जो हम लोग रोज़ डेली ना खाते हों। पता नहीं क्यों, बस मुझे ये होता है कि स्पेशल डे है तो स्पेशल चीज़ें और डिफरेंट यूनिक चीज़ें मतलब बनानी चाहिए। सो यस, और फिर भी ये भी बच गया था। ईद वाले दिन एक तो खाया नहीं जाता, और बस कोई समझ ही नहीं लगती कि ये चीज़ें फिर भी मेरे 2-3 दिन तक ये मेरे राशन माशाल्लाह चलता रहा है। एनीवेज़, यहाँ पे मैंने सोचा था इसके साथ मैं बनाऊँगी नान, क्योंकि नान सबसे ज़्यादा मज़ा करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो खाए जाते हैं। सो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। एंड पे मैंने ग्रीन चिलीज़ चॉप करके डाल दी थी, और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी जब मैंने इसको खोला है, बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मेल आ रही थी, ठीक है। एक तरफ मैंने वो आपको बताया ना बकरा बनाने के लिए रेडी करी थी जी, तो प्रेशर कुकर में वो डाला हुआ था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ यखनी वाला बीफ पुलाव बना रही थी, तो उसके लिए तमाम में जो है वो फिर मैंने कहा अब इतना टाइम नहीं है, प्रेशर कुकर भी बिज़ी है, तो वो फिर मैं चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सवैयाँ बनाई जी। सवैयाँ ईद पे ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। सो लास्ट टाइम भी मैंने बनाई थी, वो भी इसी तरह मैंने गार्निश वगैरह की थी, तो काफ़ी मज़ा आया था। ये डोंगा जो है 1 मिनट में चट हो गया था, क्योंकि खाना जब मांगते हैं सबसे पहले तो वही जैसे सब लोग करते हैं, मैं यही सर्व करती हूँ। फिर अगर ये सुबह ना खानी जाए तो रात तक फिर हमारी तो बच जाती हैं। अब मुझे पता नहीं आप लोगों के घर में क्या सिस्टम है, लेकिन हमारी तो फिर ये खाने होंगी तो ईद से मतलब आप कह लो नमाज़ के बाद ही सबसे पहले यही चलेंगी, जैसे सब अमूमन लोगों के घर में होता है। सो भाई ये अब मैं सुबह नेक्स्ट डे है, तो मैंने इसको मिक्स करके अच्छा सा रख दिया था रात भर। अच्छा सा मसाला जो हमेशा रात में लगा के आप लोग मैरिनेट करके अगर रखें फ्रिज में, तो वो ज़्यादा आई थिंक बेस्ट रहता है, और सही अंदर तक जज़ब हो जाता है। और आप लोग कह लें कि नेक्स्ट टाइम अगर आप जब गलाते भी हैं ना नेक्स्ट डे, तो वो जल्दी गल जाता है अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, क्योंकि रात की मैरिनेशन दही में हुई हुई होती है इसलिए। अब यहाँ पे मैंने प्याज एक चॉप करके डाला है। एज ए टोल्ड यू कि कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत ऐड की हैं, क्योंकि ये भी मैंने रेसिपी देखी थी तो उसमें वो प्याज डाल रहे थे, क्योंकि अब ये देखें क्योंकि इसके साथ थोड़ा बहुत मसाले का वो एक टच आता है, थिक ग्रेवी या मसाला टाइप बनता है ना इसके साथ, तो वो काफ़ी मज़ा करता है। इसलिए फिर प्याज आपको एक छोटा सा प्याज लेके चॉप करके डाल दें अगर चाहें, नहीं तो फिर मैंने तो ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने क्या किया, आ जाती थी बारी भाई ये इनको थोड़ा थोड़ा ना टच देने की, एज अ बारबेक्यू कह लें या फिर थोड़ा सा स्टेक स्टाइल जैसे कहते हैं, हर ग्रिल किया था, ठीक है। तो ग्रिलिंग वाला या बारबेक्यू जैसे जो भी होता है काम, ये मेरे हस्बैंड का काम होता है। तो फिर मैंने उनको बुलाया क्योंकि मैं बिज़ी थी, तो इसको बार बार फ्लिप करना होता था, रखना होता था, फिर वो उन्होंने ही किया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो चॉप्स थी उसको धुआं दिया चारकोल का, ठीक है, कोयले का धुआं दे, वो ज़्यादा मज़ेदार उसका जो फ्लेवर हो गया था। अब ये रेसिपी आई होप कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने ट्राई की है वो मांग रहे थे, तो माशाल्लाह से उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि मैंने कैसे बनाई है। कोई ख़ास इसमें चीज़ नहीं है, जस्ट चॉप मसाला, नमक, अदरक, लहसुन होता है और दही में मैरिनेट करके। तो सुबह आप इसको एज़ इट इज़ जिस देसके में मैंने मैरिनेशन की थी आप लोग उसी में ही पका सकते हैं, ठीक है, मैरिनेशन भी ज़ाया नहीं होती। सो यस, मैंने डेफिनेटली चेंज किया था क्योंकि वो मुझे तंग लग रहा था, तो मैंने कहा ये ना हो कि वो सारी गल ही जाएँ, तो इस वजह से मैंने ना फिर बड़ा बर्तन इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे जब रात को हमारी मेन ईद जब कह लेना स्टार्ट हुई थी, तो ये तब का क्लिप है।
मैंने यहाँ पे अंदर चाय वगैरह चढ़ाई हुई थी, गेस्ट वगैरह आए थे तो फिर उनके लिए भी ये बाहर चली गई और चाय मेरी जो है वो आई थिंक फ्लेम थोड़ी सी हाई थी और सारी गिर गई। आपने इसको इग्नोर करना है क्योंकि सफाई जो है वो तो आपको पता ही है साथ साथ होती रहती है। खैर एनीवेज़ अब आ जाता है मीठे का टाइम। मीठे में मैंने बनाया था कैरामल ट्रफ़ल, जो कि मैंने रात को 1 बजे जाके बनाया क्योंकि मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था कि मैं कुछ मीठा बनाने वाली हूँ, क्योंकि आई वाज़ सुपर टायर्ड। तो मैंने कहा था बस ठीक है सवैयाँ रख दूँगी, इस बार मुझसे नहीं बनता। इतनी गर्मी थी ऊपर से, तो बस मेरा दिल था कि मैं मीठे में केक बनाऊँगी। रेड वेलवेट केक होगा जो कि एज अ बकरे की डिज़ाइनिंग उसमें होगी, जैसे बकरा केक होता है ना ईद का डिज़ाइन, तो उसको हम काटेंगे, अंदर से भी रेड होगा तो वो थोड़ा यूनिक सा लगेगा। तो इस जस्ट लाइक कि हम लोग एक कह लो किस्म की केक की वो कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो फील आएगी। यहाँ पे हर वो सिस्टम तो आपको पता है नहीं है, बट हर एनीवेज ये इतने मज़े का सबको लगा है कि मिनटों में चट हो गया था। सो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मैं तमाम चीज़ें जो रेडी हो गई थी वो बाहर रख रही थी एसी में। सो आज का ब्लॉग यहीं तक था। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।